हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एटॉमिक ट्यूटोरियल। सो गाइज, आज हम ऑर्थो इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्थो इफेक्ट को स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस भी बोला जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म SIR होता है। आप इस इफेक्ट को याद करने के लिए सर इफेक्ट के नाम से भी जान सकते हैं। अब ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है? तो इन केस ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, ये वर्ड याद रखिएगा, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, बॉन्ड X rotates 90 degree and becomes perpendicular to the plane of the benzene ring. Due to loss of planarity, cross conjugation inhibited and its acidic strength increases. Hence, ortho-substituted benzoic acid are most acidic amongst all substitutions, irrespective of its nature as electron donating or electron withdrawing. इसका मतलब है कि यदि आप बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे अगर आप कोई ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करते हैं और वह ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का हो या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर का हो, डजंट मैटर, वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा मेटा और पारा सब्स्टिट्यूशन से। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली जब आप कोई ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इस ग्रुप और इस बेंजोइट आयन के बीच में काफी ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन होने लगता है। स्टेरिक रिपल्सन का मतलब धक्का मुक्की। जब इस ग्रुप और इस बेंजोइट आयन के बीच में धक्का मुक्की होने लगता है तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को मैंने बोल रखा है एक्स बॉन्ड, और ये एक्स बॉन्ड आपका 90 डिग्री में रोटेट कर जाता है। जब ये एक्स बॉन्ड आपका 90 डिग्री में रोटेट कर जाएगा तो ये ऑक्सीजन और ये कार्बन आउट ऑफ प्लेन आ जाएंगे और ये कार्बन और ये ऑक्सीजन इनसाइड द प्लेन चला जाएगा। मतलब ये ऑक्सीजन और ये कार्बन आप वेज मान लेना और ये कार्बन और ये ऑक्सीजन आप डैश मान लेना, ठीक है। मतलब जैसे ही ये बेंजोइट आयन आपका प्लैनरिटी को लॉस करेगा तो ये बेंजोइट आयन आपका -m इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता है और एसिडिक स्ट्रेंथ आपका काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो चलिए अब हम इस ऑर्थो इफेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज दैट आपको एक बेंजोइक एसिड दे रखा गया है और इस बेंजोइक एसिड में मैंने एक बेस भी डाल रखा है। अब ये बेस क्या करेगा? ये बेस एसिडिक H को ढूंढेगा और एसिड से H+ को छीन लेगा। अब अगर इस बेंजोइक एसिड में इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इसीलिए ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। आप एक बात को याद रखिएगा, यदि कोई भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन से अटैच्ड है, FON, तो वो हाइड्रोजन आपका एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है और वो हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल सकता है। अब ये बेस क्या करेगा? ये बेस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा। अब अगर हम इसके कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो ये रहा इसका कॉन्जुगेट बेस, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा। अब अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो आप सब जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। मतलब कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी होगा। अब इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल करने वाला फैक्टर कौन है? तो इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल करने वाला फैक्टर रेजोनेंस है। यहां पे ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज आपका डीलोकलाइज्ड है विद दिस
पाई बॉन्ड, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के साथ। अब होता क्या है, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है, ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज आपका इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा और ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड है, ये आपका ऑक्सीजन के तरफ ब्रेक हो जाएगा। अगर हम इसके नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रहा इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हम इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में इक्विवेलेंट है। मतलब बेंजोइक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है बेंजोएट आयन, ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, इसीलिए इसका कॉन्जुगेट बेस काफी ज्यादा स्टेबल है और बेंजोइक एसिड भी आपका काफी ज्यादा एसिडिक होता है। लेकिन अगर हम इसके क्रॉस कॉन्जुगेशन की बात करें तो क्रॉस कॉन्जुगेशन से पहले हम इस बेंजोएट आयन के -m इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बेंजोएट आयन है जो कि आपका रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये बेंजोएट आयन आपका -m इफेक्ट शो करता है। इस बेंजोएट आयन के -m इफेक्ट शो करने से दो बातें होती है। सबसे पहला, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, मतलब इस एरोमेटिक सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। और दूसरा, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। अगर इस ऑक्सीजन और इस कार्बन की बात करें तो ऑक्सीजन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो ये ऑक्सीजन और ये कार्बन का जो पाई बॉन्ड है इसको हम ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक कर देंगे। जैसे ही ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हुआ, इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ, मतलब इस कार्बन के पास अब एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, मतलब इसके पास एक खाली p ऑर्बिटल है। ठीक है, मतलब दिस कार्बन हैज अ वैकेंट p ऑर्बिटल। अब इस कार्बन के पास जब एक वैकेंट p ऑर्बिटल आ गया तो इस कार्बन के एडजेसेंट में ये जो पाई बॉन्ड है इस कार्बन के वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाता है और ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो सकता है। जब ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होता है, ये देखिए यहां पे शिफ्ट हो गया, वैसे ही ये पाई बॉन्ड आपका ऑक्सीजन की तरफ टूट जाता है। ये देखिए ऑक्सीजन के ऊपर ये दोनों लाल इलेक्ट्रॉन आ गया और ये जो दोनों ग्रीन इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के साथ यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लिया। ये देखिए जब ये प्रोसेस हुआ तब ऑर्थो के ऊपर क्या हुआ, एक फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब अब इस कार्बन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है और इस p ऑर्बिटल के साथ ये जो आपका पाई बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में आ जाता है और फिर से ये पाई बॉन्ड आपका यहां पे शिफ्ट कर जाएगा और पारा पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और सेम प्रोसेस इस पाई बॉन्ड के साथ भी होता है। अब अगर हम बेंजोइक एसिड के कॉन्जुगेट बेस की बात करें, ये रहा कॉन्जुगेट बेस किसका, तो बेंजोइक एसिड का। अगर हम इस कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो ये कॉन्जुगेट बेस आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज था, क्योंकि ये ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही लोन पेयर नेगेटिव चार्ज आया था आफ्टर रिमूवल ऑफ H+, तो ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज आपका डीलोकलाइज था विद दिस पाई बॉन्ड। लेकिन यहां पे जब ये लोन पेयर माइनस चार्ज डीलोकलाइज्ड है विद दिस पाई बॉन्ड, तो आप एक पल के लिए सोचो कि ये पाई बॉन्ड भी तो इस पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज्ड है। मतलब अगर ये वाला सिस्टम ऐसे चल पड़ा तो होगा क्या, इस लाल वाला तीर को
थोड़ा देर के लिए रुकना पड़ेगा। और अगर ये लाल वाला तीर को थोड़ा देर के लिए रुकना पड़ेगा ड्यू टू दिस ग्रीन तीर, इसका मतलब ये वाला ग्रीन तीर यहां पे क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहा है। मतलब ये जैसे यहां से H प्लस रिमूव हुआ, कॉन्जुगेट बेस बना, अब ये लोन पेयर माइनस चार्ज डीलोकलाइज होने का प्रयास किया विद दिस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, लेकिन वैसे ही ये वाला पाई बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज्ड हो गया, तो ये लाल वाला एरो को थोड़ा देर के लिए रुकना पड़ जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन। मतलब ये वाला एरो यहां पे क्रॉस कॉन्जुगेशन को दिखा रहा है। अब अगर ये लाल एरो को थोड़ा देर के लिए रुकना पड़ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका कॉन्जुगेट बेस उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ग्रुप को ऑर्थो के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये ग्रुप और इस बेंजोइट आयन के बीच में स्टेरिक रिपल्सन होने लगेगा, और इस स्टेरिक रिपल्सन के वजह से मैंने आपको बता रखा है कि ये बेंजोइट आयन आप अपना प्लैनरिटी को लूज कर जाएगा और ये कार्बन और ये ऑक्सीजन आपका आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा और ये कार्बन और ये ऑक्सीजन आपका इनसाइड द प्लेन चला जाएगा। मतलब ये जो एक्स बॉन्ड है, ये एक्स बॉन्ड आपका 90 डिग्री में रोटेट कर जाएगा। अगर ये बेंजोइट आयन प्लैनरिटी को लॉस करता है तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन आपका नहीं हो पाएगा, और अगर ये क्रॉस कॉन्जुगेशन आपका नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये जो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज अपेयर हुआ इस ऑक्सीजन के ऊपर आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस, ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज आपका इस कार्बन ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के साथ काफी अच्छे से डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। मतलब इस लाल वाला तीर को रुकना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा देर के लिए ये समझिए कि अगर ये बेंजोइट आयन इस बेंजीन के प्लेन में ही है तो ये ग्रीन वाला तीर भी चल सकता है, और अगर ये ग्रीन वाला तीर चला इसका मतलब लाल वाला तीर को रुकना पड़ जाएगा। तो अगर आप कोई भी ग्रुप ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, ये ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, डजंट मैटर, आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड काफी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा बिकॉज यहां पे क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला फैक्टर हट जाएगा। तो होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.